जय हिंद दोस्तों। आज आपको हम मॉडल का चैप्टर हम काफ़ी दिन से चला रहे हैं। आप वीडियो पर यूट्यूब पर देख रहे हैं, हम जो वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर आप देख रहे हैं। हमारा अभी तक जितने भी वीडियो आए हैं मॉडल, ऑक्सिलरी और इन्फिनेटिव संबंधित वीडियो पर यूट्यूब पर आ रहे हैं। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी में आपको लेकर आए हैं मे और माइट का प्रयोग। मे और माइट भी सेम कैन और कुट की तरह ही होते हैं। इनका भी मतलब है सकना और सका। मगर मे का प्रयोग आप जानते हैं, मे का प्रयोग और माइट का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी में सबसे ज़्यादा किया जाता है। आप कहीं पर भी ऑफिस में जाते हैं या किसी से बात करते हैं आज्ञा लेने के लिए या आज्ञा देने के लिए, इन सभी के लिए मे और माइट का प्रयोग किया जाता है। आप मान लीजिए किसी के ऑफिस में जाते हैं और आपको वहाँ आपको परमिशन लेनी है, तो परमिशन लेने के लिए भी मे माइट का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए अब किसी ऑफिस में घुस गए तो आपको वहाँ सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि मे आई कम इन सर, श्रीमान जी मैं अंदर आ सकता हूं। तो यहाँ पर बे का प्रयोग किया, यानी आपने वहां पर आज्ञा ली है, परमिशन ली है, तभी आप अंदर जा सकते हैं। तो इस प्रकार की जहां पर आवाज आती है, जहां पर परमिशन व्यक्त होता है, वहां पर मे का प्रयोग अधिकतर मॉडल ऑक्सिलरी में किया जाता है। या जो हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब का जो रूप होता है वह मे का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब ट्रांसलेशन में लगाया जाता है। तो परमिशन व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग वाक्य बनाते समय सहायक क्रिया के साथ लगा देते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही विश, WISH, विश इच्छा प्रकट करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। इन सब चीजों को पुटअप करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना प्रकट करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया परमिशन व्यक्त करने के लिए, विश प्रकट करने के लिए और पॉसिबिलिटी, संभावना प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से माइट का प्रयोग भी किया जाता है। माइट मे का ही एक रूप है। मे को पास्ट टेंस में माइट कर देते हैं, यानी मे को पास्ट टेंस में बदल देते हैं, तो उसका सेकंड फॉर्म के रूप में माइट हो जाता है। इसका पोजीशन सेम एक जैसी होती है, इसीलिए मे का माइट हो जाता है। पास्ट टेंस में किसी वाक्य को बनाते हैं तो वहां पर मे का माइट कर देते हैं। माइट में भी ये भूतकाल में वाक्य चले जाता है। तो आज हम इसी के बारे में, मे और माइट के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आप पूरा देखा करें, तभी आपको समझ में आएगा। हमारे जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं दे रहे हैं, उनको आने वाले समय में ये वीडियो बहुत मनमोहक होगा। आने वाले समय में जो ट्रांसलेशन इंटर और मीडिएट में, हाई स्कूल में आते हैं, वह अधिकतर मॉडल ऑक्सिलरी, इन्फिनेटिव और ऑक्सिलरी से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव यानी फिल इन दी ब्लैंक, खाली जगह भरने के लिए आती हैं। उनमें ये ट्रांसलेशन आपके काम आएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखते रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत होती है, तो आप वीडियो को कृपया सब्सक्राइब करते रहें। आप जैसे वीडियो खोलते हैं तो वहां पर काले रंग में सब्सक्राइब लिखा रहता है, उस बटन को दबा दिया करें, जिससे हमारा वीडियो, कोई भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले वह वीडियो आपके पास पहुंचेगा और आपका नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगा। तो आप वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दिया करें। आपसे अनुरोध है कि आप हमें सपोर्ट करें, आपसे यही दुआ करता हूं। तो चलिए आगे वीडियो को लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं मे और माइट का प्रयोग हम किस प्रकार से वाक्य बनाने में हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। चलिए आज वीडियो को आज बताते हैं आपको
आज आपको मैं सही ढंग से समझ, मे और माइट का प्रयोग के प्रकार से करते हैं। मैंने आपको बताया मे, एम ए वाई, मे मीन्स सकना, इसको हिंदी में कहते हैं सकना। आपको बड़ा बड़ा लग के दिखाते हैं कि हमारे बच्चे को समझ नहीं पाते हैं। तो मे का मतलब होना सकना, और माइट का मतलब एम आई जी एच टी, माइट का मतलब है सका, इसको कहते हैं सका। मे को कहते हैं सकना, माइट को कहते हैं सका। तो मे का प्रयोग आपको बताया, मे का प्रयोग मैंने बताया था, मे का प्रयोग परमिशन व्यक्त करने के लिए किया जाता है। टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन परमिशन व्यक्त करने के लिए। परमिशन का मतलब है आज्ञा। आज्ञा व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं, एक ट्रांसलेशन लिखते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, क्रिप्ट ना करें। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, या कम इन सर हम लगा दे, किसी ऑफिस में जाते हैं तो श्रीमान जी बैठे हैं या मैडम बैठी है, तो उसी प्रकार से हम वाक्य के अंत में सर लगा देते हैं। तो मे आई एम ए, मे आई कम, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। हमें यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने परमिशन ली है, यानी किसी से अंदर आने के लिए मैंने परमिशन लिया है, यानी परमिशन यानी आज्ञा ली है। तो यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी मे का प्रयोग किया गया। आज्ञा प्रकट करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। वाक्य बनाते समय हम मेन वर्ब के साथ मे का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा वाक्य है यू मे गो नाउ। दूसरा वाक्य यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यहां पर भी आज्ञा दी गई है, यहां पर आज्ञा प्रकट करने के लिए। दोनों वाक्यों में आज्ञा प्रकट हुई है, तो यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाक्य बनाते समय मे का प्रयोग किया गया है। ठीक उसी प्रकार से विच, अब है विच, ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर विच, WIS, विच यानी प्रार्थना करने के लिए। विच मीन्स इच्छा, इच्छा प्रकट करने के लिए। विच मीन्स इच्छा, इच्छा, विच मीन्स इच्छा, इच्छा प्रकट करने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। किसी भी वाक्य में इच्छा प्रकट हो रही है तो वहां पर मे का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में।
मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। मे माने सकना, तुम लंबे समय तक जीवित रह सकते हो, या तुम लंबे समय तक रह सकते हो। यानी मे यू लिव, इसने एक इच्छा प्रकट की है, आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हो। इच्छा प्रकट की, मैं लंबे समय तक जीवित रह सकता हूं। इस प्रकार की इच्छा यहां पर प्रकट हुई है। तो आप इस, अब तीसरा नंबर आ रहा है 3 नंबर पर, पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए। पॉसिबिलिटी, 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 संभावना, संभावना व्यक्त करने के लिए। संभावना, समर के लिख देता हूं, संभावना, संभावना व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। अब हम वाक्य आपको बताते हैं। संभावना, ही में इट में रैन टूडे, इट में रैन टूडे। पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए वाक्य में आप देख रहे हैं इसमें क्या बताया गया है, में इट मे रैन टूडे, यानी आज क्या संभावना है, आज वर्षा होने की संभावना है। तो इस पर संभावना आज वर्षा होने की है, तो यहां पर भी मे का प्रयोग किया गया है। तो इस हेल्पिंग वर्ब बनाते समय यहां एग्जाम्पल बन जाता है। आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब को जोड़ते हैं तो वहां पर एग्जाम्पल बन जाता है। एग्जाम्पल लिखकर आपको बताते हैं, वीडियो को आप पूरा देखें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला बन जाता है। इसको आप सही से प्रकट करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, हिंदी में लिख देते कर्ता प्लस क्रिया, मेन वर्ब, क्रिया प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया प्लस कर्म। ये फार्मूला आप प्रकट करेंगे, आपको हिंदी में लिखकर बता दिया। ऐसे आप वाक्य बनाएंगे तो आपको वाक्य बनाने में किसी प्रकार की कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। आप सही ढंग से मॉडल ऑक्सिलरी को जोड़ सकते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आप ट्रांसलेशन को भी सही ढंग से बना सकते हैं। आपको वाक्य बनाने में कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार के फार्मूले को आप हर वाक्य में इसी फार्मूले का प्रयोग होता है। जहां तक वाक्य होते हैं केवल आपको वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का बचाव करना है। किस प्रकार का मेन वर्ब कहां पर कौन सी
वर्ब फिर इसमें फिर कौन सी सेकेंड फॉर्म वर्ब कहाँ लगेगी, थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगी, इस प्रकार की वर्ब उसी प्रकार से आप जोड़ते चले गए, फार्मूला सेम यही रहता है। इसके बाद आता है माइट। माइट MIGHT, माइट का मतलब सका। ये भी एक मॉडल ऑक्सिलरी में अधिकतर प्रयोग हाई स्कूल इंटर में परीक्षाओं में इसका प्रयोग मॉडल में किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन मॉडल ऑक्सिलरी है। आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में अच्छे खासे नंबर इंटर में या हाई स्कूल में आप ग्रामर में ला सकते हैं। तो आप सही ढंग से वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये अब मान लीजिए मे का प्रयोग अधिकतर संतोष असंतोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसे असंतोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है और संभावना व्यक्त करने के लिए भी इसे भी प्रकट किया जाता है। इसका प्रयोग ज्यादातर पास्ट टेंस में मे का प्रयोग माइट पास्ट टेंस है। माइट पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। ये सेम मे का ही रूप है। इसको हम पास्ट टेंस में प्रकट कर देते हैं। यानी जो मैंने बताया मे और माइट, मे की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है मे, उसको हमने पास्ट टेंस में डेवलप कर दिया और उसका मे का माइट कर दिया, यानी इसको सेकेंड फॉर्म लगाकर माइट कर दिया। सेम पोजीशन वैसे ही रहती है। इसे भी पॉसिबिलिटी प्रकट किया जाता है और संभावना भी सभी इसमें इसको उसी प्रकार से प्रकट किया जाता है। रिक्वेस्ट प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रिक्वेस्ट अनुमोदन करने के लिए भी अनुमोदन के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। यू माइट डू मी फेवर, यू माइट डू मी ए फेवर। इसके बाद वाक्य आता है फेवर प्रकट करने के लिए किया जाता है। सुझाव देने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। सुझाव देने के लिए सजेशन, सुझाव में सजेशन। सजेशन प्रकट करने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें हम जो कहें में है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने रखा, वहां पर मेन वर्ब के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। इसमें हम जितने भी पॉसिबिलिटी, सजेशन, विश, जहां पर वाक्यों को जोड़ते हैं वहां पर केवल मे का माइट कर देते हैं, यानी क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। तो मैंने अभी आपको
बताया मॉडल ऑक्सिलरी का कैन और कुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को क्लिप ना करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।